हेलो बच्चों। तो देखो आज हम जो लेकर आए हैं छठी क्लास गणित प्रकाश नई किताब के अनुसार पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, नई किताब 6th क्लास गणित प्रकाश है, वीडियो नंबर 1 होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहला चैप्टर। चैप्टर 1 का क्या नाम है हमारे, इसका चैप्टर 1 जो है गणित में पैटर्न, ये हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये वाली संख्याओं के बारे में जानना सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है सभी एक, यानी कि जो संख्या स्टार्ट होती है हमारी गणित में, वो स्टार्ट कहां से होती है, वो एक संख्या से, एक यानी कि एक से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से पढ़ते हैं हम। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, संख्या में पढ़ती है, 1 लिखते हैं हम, इसी तरह लिखा जाता है 1 हमारा, ये स्पेलिंग ONE 1 ऐसे करके पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहां से संख्या स्टार्ट होती है हमारी, यहां से चलते जाते हैं 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाते हैं और अनंत तक चलती है हमारी संख्याएं। ठीक है, कहीं खत्म नहीं होती संख्याएं, तो ये अनंत तक होती है। ठीक है, तो एक जो है, अगर हम एक का स्क्वायर करें, स्क्वायर यानी कि क्या बोलते हैं हम उसे, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अगर हम एक का वर्ग करें यानी एक का वर्ग, इसका क्या मतलब है, जो घात देती है इसके, उसको बोलते हैं 1 गुना 1, यानी कि एक के ऊपर जो 2 लगा होता है छोटा सा, उसका मतलब होता है एक को, उस मतलब कि कोई भी संख्या है उसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। यानी 2 का अगर लिखा हुआ है ऐसे, 2 के ऊपर घात लगी हुई है, यानी घात को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं। अगर 2 का स्क्वायर है यानी क्या, 2 इंटू 2, 2 गुना 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार लिखा होता है। ठीक है, तो 1 गुना 1 क्या होगा, सभी का वर्ग, यानी कि सभी के लिए एक वर्ग, एक का वर्ग जो होगा 1 गुना 1 एक ही होगा। ठीक है, और लेकिन 2 क्या होगा, 2 गुना 2, 2 की वर्ग क्या होगी, 4 होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सभी एक के लिए था, सभी एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो वो एक से जब स्टार्ट होती है हमारी गिनतियां, काउंटिंग, इसलिए हमें एक लिखा हुआ दे दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारी गणन संख्याएं हैं। गणन संख्याएं का क्या मतलब है, गणन संख्याओं का क्या मतलब है, गणन संख्याएं जो है हमारी, इसका मतलब है कि काउंटेबल, काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नंबर यानी कि जो गिन सके, जिन्हें हम तो गिन सके, जो कि हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, जो हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, यानी पहली क्लास से जो सीखते हैं हमें संख्याएं, वो कैसे सीखते हैं, वो गिनने वाली होती है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीखते हैं। तो वही संख्याओं को क्या बोल दिया गया है, गणन संख्या, यानी कि काउंटेबल नंबर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, काउंटेबल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारी गणन संख्याएं, जो गिन सके जिन संख्याओं को, जैसे हम गिन सकते हैं 2 चेयर, 1 2 करके 2 चेयर गिनते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, यानी मेरे पास मार्कर पड़ा हुआ है तो मैं इसको कैसे गिन सकता हूँ, मेरे पास एक है तो एक गिनूंगा, मेरे पास ऐसे ही मान लो ये 2 चीजें, एक कैप हो गई, एक कैप हो गई, एक मार्कर हो गया, तो हम कैसे गिन सकते हैं, एक के बाद 2 गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं चीजों को 1 2 3 करके। ठीक है, ऐसे गिनते हैं ना, तो वही क्या होती है, हमारी गणन संख्या होती है, यानी कि जो चीजों को हम गिनते हैं। पैसे मांगते हैं हम, 10 रुपए मांगते हैं घर पे, तो कैसे मांगते हैं, 1 2 3 4 5 गिन के और फिर 10 बोल देते हैं, 10 दे दो। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होती है वो क्या होती है, गणन संख्या होती है, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी कि प्राकृत नंबर है, जो हमें प्रकृति से मिली होती है, उन्हीं संख्याओं को हम गणन संख्याएं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या यानी कि जो हमें नेचुरल रूप से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, गणन संख्या भी बोल देते हैं, यानी कि जो हमें सबसे पहले सीखते हैं वही प्राकृतिक, यानी प्रकृति से मिली होती है हमें। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आते ही सीखते हैं हमें। ठीक है, अब आगे क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब आगे विषम संख्या देखते हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं का क्या मतलब है, विषम संख्याओं यानी विषम से पहले हम सम देख लेते हैं, फिर विषम देख लेंगे हम, यानी कि सम और विषम दोनों एक साथ देख लेते हैं। चलो, सम संख्याएं और दूसरी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं यानी देखो, सम मतलब है किसी, यानी कि हम सम सीखते हैं, इसको बोलते हैं ना सम, सम का साइन, यानी कि मान लो सम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे नंबर सीखते हैं, आगे भी चलती जाती हैं। तो
तो सम संख्या इनमें से हम कैसे चूज करेंगे? तो सम संख्या वो होंगी जो जोड़ों में होंगी, यानी कि 2 यहाँ पे होगा, 4 होगी यहाँ की, 6 होगी, 8 होगी, ये जो होंगी सम संख्याएं होंगी। कैसे पता करेंगे? जैसे जो 2 है वो 1 प्लस 1 बन के मतलब मिलकर बना होगा। 4 कैसे मिला होगा? 2 प्लस 2 से बना होगा। 6 कैसे बना होगा? 3 प्लस 3 से बना होगा। और 8 कैसे बना होगा? 4 प्लस 4 से बना होगा। ऐसे ही ये नंबर बनेंगे 2, 1 प्लस 1, 4 जो है 2 प्लस 2, 6 जो है 3 प्लस 3, यानी कि सम संख्याएं जो है हमारे जोड़े होने चाहिए, किसी भी संख्या के जोड़े। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे 2 और 2 एक जैसा है, 3 और 3 एक जैसा है, 4 और 4 एक जैसा है, 1 और 1 एक जैसा है, यानी कि एक ही जैसी संख्याओं से मिलकर जो बनी है संख्या, उसी को हम सम संख्याएं बोल देते हैं। जैसे 2 जो मिली थी वो 1 और 1 एक जैसी संख्याओं से मिलकर बनी थी। 4 जो है वो 3 और 2 से मिलकर बनी थी। 6 जो है 3 और 3 से मिलकर बनी थी। 8 जो है 4 और 4, और 5 10 जो बना है वो 5 प्लस 5 एक जैसी संख्या है, ये 5 और 5। तो ये जो 10 बना वो 2 जोड़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो उन्हीं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। लेकिन विषम के अंदर जो संख्या चल रही है हमारी 1 2 3 4 और ऐसे करके 10 तक जो बन रही है, पूरा नंबर लिख लेते हैं, 6 7 8 9 और 10, ऐसे करके संख्या चल रही है। तो विषम के अंदर क्या है? जो संख्या जोड़ों में नहीं बनती, 1 3 5 7 और 9, ये जो है जोड़ों में नहीं है। एक जो है किसी के साथ भी जोड़ा नहीं बना सकता है, 3 भी नहीं बना सकता है, और 5 भी नहीं, 7 भी नहीं और 9 भी नहीं। ये जो संख्याएं हैं जोड़ों में नहीं दिख सकती। एक को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे भी नहीं जोड़, एक मतलब एक ही है, किसी भी संख्याओं का जोड़ नहीं है इसमें। ना 3 के अंदर है 2 प्लस 1 जो बन रहा है, 3 2 प्लस 1 करके ऐसे ही बन सकता है। तो लेकिन 2 और 1 अलग अलग संख्या है, सेम तो नहीं है। तो जो सेम नहीं है उसी को विषम बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो उसी को क्या बोल रहे हैं? विषम बोल रहे हैं। जैसे 5 है तो 3 प्लस 2 मिलकर बना है, 3 और 2 अलग अलग संख्या है, तो क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो जो जोड़ों में बन रही है, 2 प्लस 2 3 प्लस 3 एक जैसे जोड़े हैं, एक जैसी संख्या है, लेकिन यहाँ 1 3 5 7 के अंदर एक जैसे जोड़े नहीं है, तो उन्हीं को हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं? 2 और 2 जो है मिलकर 4 बन रहा है, तो 4 क्या है? विषम संख्या है, यानी कि एक मेरा हाथ ये है और एक हाथ ये है, तो कैसे 2 बन रहे हैं? एक और एक जो सेम है, तो इन्हीं को सम संख्या बोल रहे हैं। लेकिन विषम के अंदर ऐसा नहीं है, एक है तो 3 है, एक और 3 है तो 1 और 2 से मिलकर बनेगा। इसके अलावा कैसे भी नहीं बन सकता है। 2 प्लस 1 है 1 प्लस 2, ऐसे 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 जो 3 बनेगा दोनों साइड से, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से सेम नहीं होगा, तो वही विषम संख्या होगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको सम और विषम और गणन संख्या। हमने 3 आज इस वीडियो में 3 संख्या पढ़ ली। अब आगे की वीडियो में आगे की संख्या सीख लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।